Hello students, we are moving to the next topic, capacitor. So as we have studied that the capacitance of a conductor means the ability or capacity of storing the charge. किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है उस पर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, यानी हाउ मच चार्ज अ कंडक्टर कैन बी स्टोर्ड, किसी भी स्टोर चार्ज को कितना हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर पर। अब चार्ज को स्टोर करने की जो डिवाइस है, यानी कि एक अरेंजमेंट मैंने किया, एक मैंने डिवाइस तैयार किया जिस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता हूँ, तो दैट डिवाइस और अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इज़ नोन एज द कैपेसिटर। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट अ कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये एक अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का, जिसमें दो कंडक्टर्स को हम छोटी डिस्टेंस पर दूर दूर रख देते हैं और एक कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद दूसरे कंडक्टर को हम अर्थिंग या अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। इन सिंपल लैंग्वेज और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ कैपेसिटर इज़ दैट अरेंजमेंट बाय विच वी कैन स्टोर द चार्ज ऑन कंडक्टर। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है कंडक्टर्स का जिस पर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कैपेसिटर वो डिवाइस है जिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अब ये कई तरह के हुआ करते हैं, यानी कि कैपेसिटर को हम कई तरह से बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा नाम है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, दो थिक मेटेलिक प्लेट्स पैरेलली प्लेस किए जाते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन और स्मॉल डिस्टेंस। वन प्लेट इज गिवन a positive charge by means of any external source। कोई एक्सटर्नल सोर्स से मैंने इसको जोड़ा हुआ है जहाँ से इसे हम चार्ज दे रहे हैं। एंड द सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंडक्टर पर अगर चार्ज है और उसके पास कोई दूसरा कंडक्टर प्लेस है, तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन मेथड के इस प्लेट के इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और उधर साइड पर जो ये मेटल है, कंडक्टर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ से हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन, अर्थ को नेगेटिवली चार्ज कंसिडर किया जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए कैंसिल हो जाएगा, इसको शो नहीं करते हैं। तो मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हुआ हमारा, वो एक अरेंजमेंट हुआ दो पैरेलल प्लेट्स का, कंडक्टिंग प्लेट्स का या दो मेटेलिक प्लेट्स का, जिनको हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा और पैरेलल रखने पर उनको थोड़ी सी डिस्टेंस पर पैरेलल रखा एक दूसरे को। पहली प्लेट पर हमने किसी सोर्स से क्यू चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, और दूसरी प्लेट पर इंडक्शन मेथड से नेगेटिव चार्ज आ जाया करता है। इसको और एक्सप्लेन अगर हम करते हैं तो कैसे आया करता है अगर ये कोई मेटेलिक शीट है मेरे पास, तो हमें मालूम है कि इस पर एटम्स हुआ करते हैं और एटम्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज हैं। अगर मैंने इसको आसपास कोई एक चार्ज दिया है, यानी मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव दिया है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर सपोज़ करो ये एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और इसके पास एक दूसरी प्लेट है जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तब ये क्या करेगा, इसके जो दोनों चार्ज हैं उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव दूसरी साइड चला जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जब मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये मेटल की प्लेट जो थी, इस मेटल की प्लेट के इस साइड में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया, तो इंडक्शन मेथड से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके बराबर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज चला गया, जो अर्थ से हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये अरेंजमेंट जो कहलाया हमारा, इस अरेंजमेंट को हमने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाया करता है। जब चार्ज है तो चार्ज मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा मुझे दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। तो नाउ वी आर मूविंग टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए वही डायग्राम हम बनाते हैं। ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पर मैंने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया गया, यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। सो दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज दिया है पहली प्लेट पर, और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस्ड हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस d है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है। सो वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। हमें मालूम है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है, वोल्टेज फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल्स में लिखेंगे। तो वी कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड चार्ज q इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट। तो ये सारा का सारा डिटेल हम PDF में सेंड करेंगे आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ हम डेरिवेशन समझेंगे। तो हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा इक्वल्स टू E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता है किसी एक शीट के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ दो शीट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेकर इसको हमने ऐड कर दिया। ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हो, किसी भी दो प्लेट्स के बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके पूरे के बीच में स्पेस में एयर भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, और अगर कोई और मीडियम भरा होता तो यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट आ जाता नेक्स्ट केस में हम जिसको पढ़ने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगेन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल्स टू E इंटू डी। ये कहाँ से आता है, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हुआ करता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी। ये रिलेशन वहीं से है, E इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी के बराबर हुआ करता है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके V इक्वल्स टू E इंटू डी आ गया। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रख देता हूँ, तो V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो दिस इज द पोटेंशियल। Now let C be the capacitance. So therefore C equals to Q upon V. Now put the value of V. So after putting the value of V, we will get C equals to Q upon sigma D upon epsilon naught। इसको रेसिप्रोकल करते हैं, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। अगेन लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इक्वल्स टू सिग्मा A, और इस Q इक्वल्स टू की वैल्यू C पर लगा देते हैं हम। So from here we will get C equals to sigma A epsilon naught into sigma upon D। सिग्मा सिग्मा कैंसिल करेगा, C equals to epsilon naught A upon D। This is the
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस को फाइंड करने का, जब दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एयर है उसके बीच में। तो दिस इज यूज्ड टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका हम क्वेश्चन करेंगे।